नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ, ये निकलती हैं अल्फा बीटा गामा। अब ये क्या होता है वो आगे बताता हूँ। फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब हो गया, देखो अगर आपने कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस का नाम सुना है, मतलब एटम का नाम सुना है हैवी मेटल, तो वो होगा यूरेनियम 238 या फिर यूरेनियम 235, ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो दे आर अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि उनका जो न्यूक्लियस है ना, वो प्रॉपरली कुछ ना कुछ रेडिएट करता रहता है, रेडिएशंस, ठीक है। वो जो रेडिएशन होती है वो अल्फा या फिर बीटा या फिर गामा के रूप में हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन की कैसी सिचुएशन है विचारों की, ठीक है। तो ये जो एमिशन हो रही है ना, इसको बोलते हैं डीके। डीके क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे वो पार्टिकल जो है ना वो डिक्रीज होता है, मतलब कम हो जाता है, लेकिन रेडिएट करता रहता है, ठीक है। और वो हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ओके। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है कि हाईली एनर्जेटिक कोई पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो, वो क्या कर रहा है, वो जंप करके नीचे आ रहा है। तो जैसे ही वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, ये एमिशन कर देंगे कुछ ना कुछ रेडिएशन, रेडिएशन एमिट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो एमिशन होगी वो होगी अल्फा बीटा के रूप में, अल्फा बीटा या गामा के टाइप की करेंगे वो, ठीक है। तो ये पता लग गया। और इन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा है क्या। सबसे पहले आते हैं अल्फा पे। अल्फा के बारे में आप जानते हो, अल्फा पार्टिकल, ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? एक टाइप के न्यूक्लियस ही होते हैं, ओ सॉरी, हीलियम होते हैं। तो अल्फा 2 4 ऐसे लिखते हैं, और वही हीलियम भी होता है। तो कभी हीलियम के फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन में, कभी अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आगे, अब इसमें होता क्या है? पहली बात कि 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। इसका जो चार्ज होता है वो डबल होता है, किससे? ऑब्वियसली प्रोटॉन से। तो 2 प्रोटॉन, ये चार्ज है, ठीक है। तो और क्या होता है इसके बारे में? बस ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, अल्फा आ गया, बीटा। सेकंड वन इज बीटा, बीटा पार्टिकल। अभी बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। तो पता नहीं आपने नाम सुने होंगे या नहीं, बट एक को बोलते हैं बीटा नेगेटिव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये नाम तो सुना ही होगा। और दूसरा होता है बीटा पॉजिटिव, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये नाम भी सुना होगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन नहीं भी सुना है तो बीटा प्लस वाले पार्टिकल जो निकलते हैं उनको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये वही इलेक्ट्रॉन है? अगर वही इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम बीटा क्यों रख दिया, इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये बीटा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, जो न्यूट्रॉन होता है वो टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। कैसे टूटता है वो आगे देखते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये निकल के भागता है बाहर, इसको बोलते हैं माइनस बीटा। ओके। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाला नहीं आ रहा है ये, इसीलिए ये अलग है और ये अलग है। तो आई थिंक इतना पता लग गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना होता है? बड़े सारे चीज़ों से। हमें लगता है कि वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है, बट नहीं, उसमें क्वार्क्स होते हैं, उसमें पॉजिट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलके वो न्यूक्लियस वगैरह बनता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं कैसे डीके होता है उसमें। तो ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मास इसका क्या होता है? मास इसका वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इसका मास भी सेम ही होता है। तो दोनों का मास तो सेम आ गया। और क्या होगा इसमें? और चार्ज इनके ऊपर आपको पता है, ये पॉजिटिव लिखा है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड आता है गामा।
गामा पार्टिकल्स। देखो मैं फिर बता दूं, ना तो हमने अल्फा को देखा है, ना हमने बीटा को देखा है, ना ही गामा को देखा है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो वेरी एनर्जेटिक होते हैं, या हाईली एनर्जेटिक, वेरी क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, हाईली एनर्जेटिक। हाईली एनर्जेटिक मतलब इनकी जो एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। अगर आपको याद हो तो एक्सरे की क्या थी, सिर्फ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सिर्फ मतलब सिर्फ सिर्फ तो नहीं है ये, बट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा। तो एक्सरे तो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके हड्डियों तक पहुंच जाती है। तो सोचो कि अल्फा पार्टिकल वाली जो निकलेंगी वो कहाँ तक घुसेंगी, वो तो हड्डियों को भी क्रॉस कर जाएंगी और हमारे टिश्यूज को खराब कर देंगी। इसीलिए बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे खतरनाक है। ठीक है, जैसे माइक्रोवेव्स होती है ना, समझ लो वही है ये। ओके, इसकी जो वेवलेंथ आएगी ना, मतलब इस पार्टिकल की अगर कोई वेव चल रही है तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो माइक्रोवेव्स में आएगी। और आपने सुना होगा कि माइक्रोवेव्स जो है वो बहुत ही क्या होती हैं, हाईली हार्मफुल फॉर द स्किन, है ना। तो माइक्रोवेव के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वेरी वेरी हाईली सिक्योर्ड फैसिलिटीज में होते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल उसी टाइप के होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब चलेंगे तो जो वेव बनाएंगे वो माइक्रोवेव ही होंगी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है, देखो, एनर्जी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब लेमडा कम, और लेमडा जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा पेनिट्रेट करके अंदर चल जाता है, उतनी छोटी सी जगह में से। ऐसा समझ सकते हो आप, जैसे लाइट। ठीक है, ये लाइट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले हैं, एनर्जी वाले हैं, है ना। तो अगर आपको याद हो तो विजिबल लाइट कहाँ आती है, विबग्योर। विबग्योर में इंफ्रारेड जो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इंफ्रारेड से ऊपर रेड, रेड की वजह से इसका नाम इंफ्रारेड रखा है। इंफ्रा मतलब थोड़ा सा लेस। ठीक है, वॉयलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है विबग्योर में। इसके ऊपर क्या आता है, अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा मतलब इससे ज़्यादा, मैक्सिमम, इसीलिए इसका नाम अल्ट्रा वॉयलेट रखा है। उसके ऊपर एक्सरेज आती हैं, उसके ऊपर गामा गामा पार्टिकल वाली रेडिएशंस आती हैं। ओके, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या बन जाती है, माइक्रोवेव्स। और वही माइक्रोवेव्स होती हैं जो आपके माइक्रोवेव के अंदर होती हैं। इसलिए वो माइक्रोवेव जो खाना बनाने वाला होता है उसको हम ढक्कन लगाया होता है आगे से। ठीक है, मैग्नेट्रॉन का नाम होता है, मैग्नेट्रॉन होती है एक चीज, वो बनाता है माइक्रोवेव्स, उससे खाना गर्म होता है आपका। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक वो अलार्म नहीं बजता उसका, जैसे मान लो 0 सेकंड हो गया, टाइम खत्म हुआ, उसके बाद वो अलार्म बजाता है, वो 1 2 3 ऐसे टी 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 करके। तो वो जो टी 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 कर रहा है वो ये बता रहा है कि अंदर जो माइक्रोवेव्स हैं वो कम हो रही हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अभी हाथ मत डालो। ओके, तो वो पेनिट्रेट कर जाती है, एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल तक समझ लिया, अब आगे चलते हैं। अब और एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो आपस में अगर टकराएं तो वो रिजोल्व हो जाए। रिजोल्व हो जाए मतलब गायब हो जाए, रिजोल्व होके वो सिर्फ एनर्जी रिलीज करें, वो पार्टिकल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका नेगेटिव बीटा और पॉजिटिव बीटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन, और अगर मैं पॉजिट्रॉन बोल रहा हूँ तो इसका एंटी पार्टिकल ये होगा। लगे पता, मतलब एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, स्पेशली कोई एंटी पार्टिकल नहीं है, अकेला नहीं होगा एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब ये, और इसका एंटी पार्टिकल ये। अगर इसको बोल रहा हूँ तो इसका एंटी पार्टिकल ये होगा, ये पार्टिकल ये एंटी पार्टिकल, ये पार्टिकल तो ये एंटी पार्टिकल, ये दोनों टकराए, गायब हो गए।
एनर्जी रिलीज हुई बस। तो ये होता है फर्स्ट टाइप, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड टाइप देखो, सेकंड होते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्या होते हैं, इनको न्यू से डिनोट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाला न्यू होता है वही वाला न्यू, ठीक है। ये न्यू, न्यू और न्यू बार। इनकी प्रॉपर्टी बस इतनी होती है कि ये चार्जलेस होते हैं, चार्ज नहीं होता इन पे, ओके। और फोटोन की तरह इनका मास जो है वो लेस होता है, मतलब सॉरी जीरो होता है। फोटोन की तरह क्या होंगे, रेस्ट मास जो होगा इनका जीरो, ठीक है। हाँ बट इसमें ना स्पिन होते हैं, स्पिन, अगर आपने नाम पढ़ा होगा तो क्वांटम स्पिन बोलते हैं, क्वांटम स्पिन, क्वांटम एजीम्यूथल नंबर, क्वांटम स्पिन, क्वांटम नंबर, वो जो एनएलएम वगैरह आते हैं केमिस्ट्री में वही वाला, वो स्पिन है ये, ठीक है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये बोलते हैं उनको, प्लस माइनस 1/2। अब याद आ गया होगा, +1/2 और -1/2, है ना। तो ये होते हैं स्पिन, क्वांटम स्पिन बोलते हैं इनको। तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वही वो यही है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। वहाँ नाम नहीं लिखा होता ना कहीं लिखा होता है बुक में, बट याद नहीं रहता आपको, तो वो यही है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद रहा हो तो, पिछली क्लास में, कि जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है ZE, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और वो किससे मिलके बने, क्वार्ट्स या क्वार्क्स, सॉरी क्वार्ट्स नहीं क्वार्क्स, क्वार्ट्स से मिलके बने, या फिर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, या फिर पॉजिट्रॉन है उसके अंदर, या फिर न्यूट्रिनो है, या फिर एंटी न्यूट्रिनो है। वो जो मैंने क्वार्क्स बताए थे और लेप्टॉन्स बताए थे और म्यूऑन्स बताए थे, वो यही हैं, न्यूट्रिनो एंट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो, म्यूऑन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलके सोचो ये बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, इससे मिलके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं बीटा डीके जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये शेल से नहीं निकल रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, ये न्यूट्रॉन को टूटने पे बन रहा है, न्यूट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाएगा, कैसे बनाएगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला बीटा डीके। तो सोचो उससे क्या क्या बन जाता है, उससे एटम बनेगा, उससे फिर उसके बाद एटम से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री आएगी, उसके बाद फिर वो केमिस्ट्री में केमिकल कंबाइन होंगे, फिर बायोलॉजी आएगी, और उसके बाद हैवी बॉडीज बन जाएंगी, और फिर से फिजिक्स शुरू हो जाएगी, ओके। एटम के अंदर घुसोगे वहां भी फिजिक्स है, और एंड तक फिजिक्स ही है। उसके बाद हैवी बॉडीज से लेके यूनिवर्स तक चले जाओ, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं जिसको, फिजिक्स ही है वो। तो फिजिक्स से शुरू हुआ, फिजिक्स पे ही खत्म हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब है अल्फा डीके, बीटा डीके। अब ध्यान से सुनते जाना, समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखना, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को पिछली लेक्चर देखना ही पड़ेगा, जो जिसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकाली थी वो वाला, ठीक है। तो वहां पे हमने रिएक्शन किया था, मतलब ए और बी बनेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी वगैरह वगैरह, वही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, मान लो कि एक न्यूक्लियस है आपके पास, एक्स, जेड और ए इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है सॉरी, ठीक है। तो होगा क्या, इससे मान लो कुछ और बन गया, और क्या निकला, एक निकला अल्फा पार्टिकल, 2 4 लिखेंगे इसको, प्लस कोई एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पे आ जाएगा Z-2, ऑब्वियसली क्योंकि ये इसमें से निकला है ना, तो Z-2 यहाँ लिखेंगे, और A में से 4 निकला है तो A-4 लिख देंगे, बस इतना सा काम है। दिस इज योर अल्फा डीके, देखो अल्फा निकल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो एनर्जी निकलती है, और ये जो, अच्छा इन दोनों की जो एनर्जी होती है ना, और ये वाली एनर्जी, ये इसकी एनर्जी के इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब हमारी एनर्जी कहीं और भी जा रही है, ठीक है। अगर ये दोनों, अगर कोई और एनर्जी नहीं होती तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता, मतलब इनकी एनर्जी सेम रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता क्यों नहीं होता।
तो वो जो एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको हमने बोल दिया कि वो गामा है। ठीक है, तो ये बन गई फुल इक्वेशन। अब Q की वैल्यू आपको निकालनी आती है ऑलरेडी, तभी मैं बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर पढ़ लेना। Q पहले क्या आएगा, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप लोग एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी मतलब जो Q रिलीज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बीटा डीके। अब बीटा डीके में क्या होगा, बीटा डीके में हमें दो पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डीके और पॉजिट्रॉन डीके। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बीटा नेगेटिव डीके और यहाँ बीटा पॉजिटिव डीके। डीके मतलब डिक्रीज हो रहा है, वो जो आपका न्यूक्लियस है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन और दिस इज पॉजिट्रॉन। देखो ये वाला इफेक्ट जो बड़ा रेयरली देखने को मिलता है, बट ये बीटा डीके होता रहता है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉन वो नहीं है जो शेल से निकल रहे हैं। ठीक है, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। अब न्यूक्लियस से कैसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन टूटता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में देखो कैसे टूटता है। लेट सपोज दिस इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्ज इस पे जीरो है, मास इसका वन है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये बन जाएगा प्रोटॉन ऑफ प्लस वन चार्ज और मास वन, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा माइनस वन चार्ज का और मास जीरो, प्लस अब ये माइनस बीटा है तो इसकी बारी में निकलता है एंटी पार्टिकल, मतलब एंटी न्यूट्रिनो, प्लस एनर्जी तो निकलेगी। तो ये बन गई आपकी फुल इक्वेशन किसकी, नेगेटिव बीटा डीके की। अब आपने इसको एक्स वाई की फॉर्म में या किसी भी एटम के फॉर्म में लिखना है या न्यूक्लियस की फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा होता है ये मास होता है ना, मतलब मास नंबर, और नीचे वाला चार्ज होता है, दिस इज चार्ज। ठीक है, तो अगर मैंने को इसको एक्स और जेड की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, एक्स मान लो जेड और ए है, तो सबसे पहले क्या निकल रहा है हमारे पास, मान लो वाई को कुछ लिखना है मैंने। ठीक है, बट मेरे पास निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे बीटा लिख देते हैं, माइनस वन और मास तो जीरो ही है। ठीक है, तो बाकी प्लस आपको पता है क्या निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ जेड है, यहाँ माइनस वन है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, जेड प्लस वन चार्ज, है ना, जेड प्लस वन और माइनस वन क्या होता है जेड। तो ये देखो ये इक्वल हो गया, नीचे वाली बैलेंस करनी है, ऊपर वाली अलग बैलेंस करनी है। तो यहाँ कुछ नहीं निकला तो ए ही आएगा, तो ये बैलेंस होगी। तो बहुत ही आसान होते हैं, एक बार आपको समझ आने चाहिए बस। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव डीके देखना है अब। सिमिलरली पॉजिटिव डीके होगा, पॉजिटिव डीके मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास वन चार्ज है और वन ये है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज जीरो है, मास वन है, प्लस बीटा निकलेगा जिसका चार्ज तो वन है लेकिन मास जीरो है, प्लस क्या निकलेगा, ऑब्वियसली न्यूट्रिनो प्लस क्यू। ये बन गई इक्वेशन, सिंपल, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को बैलेंस करना है। बीटा डीके है तो सेकंड नंबर पे बीटा निकाल दो, उसका चार्ज लिख दो, ये लिख दो, यहाँ जो भी लिखा है उससे एक कम ज़्यादा कर दो, जैसे भी बन रहा है मतलब मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं किया, ये तो एक्स्ट्रा आने ही आने हैं। ठीक है, ये निकल रहा है क्योंकि यही डीके है, यही डीके है, यहाँ पे जो मर्जी दे दो, हमने क्या करना है, ये मैथ इक्वल करना है बस इनका, ये प्लस ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये ऊपर वाले जो दो हैं वो इसके इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इसको भी लिख देते हैं किसी एलिमेंट की फॉर्म में, एक्स जेड ए, निकलना क्या है बीटा, प्लस का निकलना है तो प्लस वन ज़ीरो, प्लस, अब बीटा प्लस क्या है तो न्यूट्रिनो भी प्लस वाला निकलेगा, प्लस एनर्जी। अब यहाँ जेड है, यहाँ वन है, तो क्या लिखूंगा यहाँ मैं वाई के नीचे कि
इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल बन जाए। ऑब्वियसली z-1, z-1 +1, z बच गया, z आ गया आंसर। ऊपर तो a + 0 ही है। तो इस तरह से बैलेंस करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, सब में यही हुआ है, एक ही चीज हुई है सब में। यहाँ जो मर्जी एलिमेंट दिया हो, देखो तीनों में, तीनों को एक साथ देखते हैं। यहाँ एलिमेंट जो मर्जी दिया हो, इसको आपने ये लिखना है। अच्छा यहाँ 4 लिख दिया, हाँ चलो 4 लिख दिया, तो अल्फा निकालना था हमने ना, तो यहाँ ए लिखना था, सॉरी ये गलती से लिख हो गया होगा। यहाँ एलिमेंट जो मर्जी दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो हमें दिया ही होगा। ठीक है, हमें फर्क पड़ेगा किससे, कि उन्होंने निकालने को क्या बोला, अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा निकाल दो, माइनस बीटा डीके हो रहा है तो माइनस बीटा डीके, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दो -1 चार्ज मास 0 का। उसके बाद इसको मैथ की तरह बैलेंस कर दो बस, ऊपर वाले ऊपर से बैलेंस कर दो, नीचे वाले नीचे से। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ प्लस बीटा डीके हो रहा है तो यहाँ प्लस बीटा डीके निकाल दो अलग से, जो बचा उसको मैथ से सोल्व कर दो, सिंपल। तो ये होते हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के डीके। ठीक है, एक और चीज आती है, दैट इज के कैप्चर। अब इस के कैप्चर में क्या होता है, ये उल्टी प्रोसेस है किसकी, जहां हमने क्या किया था, न्यूट्रॉन को तोड़ के पॉजिट्रॉन बनाया था, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाए थे। यहाँ उल्टा होगा, क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होगा, ओके, और क्या बना देगा, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन। देखो बैलेंस हो गया, 1 - 1 0, 1 + 0 1। अब ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा न्यूट्रिनो प्लस वाला, प्लस क्यू। अच्छा ये न्यूट्रिनो है क्या यहाँ पे, याद भूलना नहीं है, ये स्पिन है ये। ठीक है, स्पिन मतलब हाफ स्पिन, प्लस हाफ स्पिन, और दूसरा वाला था माइनस हाफ स्पिन। अब इसको अगर आपने एलिमेंट की फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो एलिमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं इसको। एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब एक्स वगैरह की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, एक्स जेड ए, इसके साथ प्लस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई, इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y के सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा z-1, ऑब्वियसली यही आएगा, और a, क्योंकि ये दोनों प्लस होके तो यही बनेंगे ना, प्लस न्यूट्रिनो प्लस q। तो ये बन गया। देखो मैं फिर से बता दूं, ना तो किसी ने अल्फा को देखा है, ना किसी ने एटम को देखा है, ना किसी ने बीटा को देखा है, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है, ना प्रोटॉन को, ना ही न्यूट्रॉन को। हम सिर्फ इनके इफेक्ट्स को स्टडी करके ही बता देते हैं कि ये हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं लेट हो गया, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा था और लेट हो गया। ऑफिस जाऊंगा और लेट हो गया, तो मेरे जो भी साथी हैं वहाँ पे, कलीग्स, उन्होंने अनुमान लगाया कि वैसे तो ये लेट होता नहीं है, बट हो सकता है कि आज बस देर से आई हो, ये गाड़ी देर से आई हो, ये ट्रैफिक हो, कुछ समथिंग। ठीक है, तो अब उन्होंने 3-4 अनुमान लगा लिए। फॉर एग्जाम्पल बस लेट होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाने में देर लगा दी, या फिर तैयार होने में देर लगा दी। ठीक है, और एक्चुअली में हुआ क्या था, बस लेट हो गई थी। तो जिसने बोला होगा ना कि बस लेट हो गई थी, वो बोलेगा कि मैं सही बोलता हूँ। बस ऐसा ही साइंस में भी होता है। अगर किसी ने बोल दिया कि यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और उसका रिलेशन m=mc² है, और वो सच में प्रूव हो जाए, तो इसका मतलब वो सही है, आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन की वजह से ही तो ये सारा कुछ पढ़ लिया हमने, एनर्जी एनर्जी। हमें ये नहीं पता कि क्यों निकल रही है, क्यों रिलीज हो रही है, कैसे बन रही है, मतलब मास से इतनी एनर्जी कैसे रिलीज हो जा रही है, वो नहीं हमें पता। बट हमें ये पता है कि कितनी हो रही है, हम बस उसका यूज करते हैं और आगे काम चलाने लग पड़ते हैं। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है? देखो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ग्राफ हम बनाते हैं, ये जस्ट ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब Z और N के बीच का ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज N/Z इज इक्वल टू 1, N/Z इज इक्वल टू 1, मतलब लीनियर, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो स्टेबल होते हैं ना, जो एलिमेंट्स स्टेबल हैं, उनका ग्राफ ऐसा नहीं आता है, उनका ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ और यहाँ से ऊपर हो जाता है। और जो यहाँ N/Z आता है दैट इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो ये वाले स्टेबल है, समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वन से छोटी वैल्यूज, वन से छोटी वैल्यू मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, मतलब एन छोटा, जेड कैपिटल, जेड की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बड़े हैं और प्रोटॉन छोटे हैं, न्यूट्रॉन है। तो आई थिंक इतना पता लग गया होगा। अब देखो, इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जिसके प्रोटॉन ज़्यादा है वो क्या करेगा, प्रोटॉन का डीके करवाएगा और स्टेबल होने की कोशिश करेगा। प्रोटॉन का डीके मतलब ये क्या करेगा, प्रोटॉन डीके, ओह प्रोटॉन डीके क्यों लिख रहा हूँ, बीटा डीके भी तो लिख सकते थे, है ना। ओके, बीटा प्लस डीके, पॉजिट्रॉन डीके, लग गया बता। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये स्टेबिलिटी कर्व इस तरफ को आना चाहेगा, यहाँ पे कौन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन। तो ये क्या करवाएंगे, न्यूट्रॉन का लॉस करवाएंगे। न्यूट्रॉन का लॉस मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटेगा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जब न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था तो कौन सा डीके हो रहा था, माइनस बीटा डीके। तो ये था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। ये आपको बस याद रखना है कि इस तरफ से इस तरफ को डिक्रीज होते वक्त, मतलब ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी वाला कर्व जो है वो ये है बीच वाला, ठीक है। ये N/Z इज इक्वल टू 1.6 वाला।